देना है, याद ही करना है। ये फॉर्मूला भी कैसे डिराइव हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आपको किसी भी टर्म निकालना है, कोई भी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई टर्म्स निकालने, जैसे 3 7 11, अब बताओ अगला टर्म क्या। मैंने आपसे पूछा बताओ 15वां टर्म क्या होगा, जैसे 3 का गैप रखते हैं, 3 6 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15, मैंने बोला 1,00,000वां टर्म बताइए क्या होगा। तो आपको थोड़ा सा तो टाइम लगेगा कि अच्छा क्या होगा। तो जब 1000वां टर्म, 10वां टर्म, 20वां टर्म, 25वां टर्म निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और सबसे पहला फॉर्मूला, इसके बाद एक फॉर्मूला और आएगा, फिर एक फॉर्मूला और आएगा, यानी इस चैप्टर में कुल 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं, कुल मिलाकर 3 या 4, आप 4 फॉर्मूला कह सकते हैं। 4 फॉर्मूला पढ़ना है और 4 फॉर्मूला पढ़कर आप 6 नंबर की दावेदारी हासिल कर सकते हैं। खैर, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, टीएन बराबर, बहुत जगह यहाँ पे आपको एएन भी देखने को मिलेगा, अगर टीएन ना लिखा हुआ हो तो एएन भी लिखा हुआ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला जो है आपका, ये जो फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या कहता है कि टीएन बराबर a प्लस एन माइनस डी, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। जब भी आपको टर्म निकालना होगा आप इसी फॉर्मूला का यूज करके आप टर्म निकाल सकते हैं। तो सर टर्म निकालना कैसे जाता है, कैसे फॉर्मूला है, देखो हम लोग ये पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि जनरल फॉर्म जो होता है वो एपी का इस तरीके से होता है, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। चलो जरा इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं क्या ये चीजें सही है या नहीं है। तो जैसे पहला फॉर्मूला, ये है पहला टर्म, तो टी एन जब हम निकालते